हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का अध्याय दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है जिसमें क्या दिया है कि साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स दिया गया है, उसके बाद से इसके मान को दिया गया है। ठीक है, ये इस चैप्टर के लिए कोई खास नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं सिंपल भाषा में कि ये क्या कह रहा है। देखिए, साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर दिया है -1 और 1, फिर क्या दिया है माइनस में π/2 कॉमा लगा के फिर π/2। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में π/2 और π/2 इन दोनों के बीच में ही आएगी। ठीक है, या तो ये इतना आएगा या इतना आएगा, या इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, बस यही कह रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कॉस, ये 0 से 180 के बीच आएगा। फिर यहाँ पर ये π/2 π/2 और माइनस में 0 इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, बस यही है केवल इसमें। ठीक है, इसका यूज हम केवल क्वेश्चन नंबर 13 में करेंगे। ठीक है, और उससे पहले के सभी क्वेश्चन में के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए, जो हमारा पहला फार्मूला होता है, फार्मूला या रूल कुछ भी कहिए, वो होता है कि अगर साइन इनवर्स x हो, ठीक है, प्लस में कॉस इनवर्स x हो, तो बराबर में होता है क्या, π/2 होता है। ठीक है, इसका प्रयोग तो हम आगे के चैप्टर में करेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है उस फॉर्मूले को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 2 में हम लिख लेते हैं कि अगर साइन इनवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया हो कि साइन x, ठीक है, तो ये बराबर में हमारा x हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, ये इनवर्स है और ये x है। ठीक है, तो इसका रूल होता है कि अगर साइन इनवर्स और साइन x, ये क्या होता है कि इनवर्स से ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो बचा क्या, ये केवल x बचा, वही वाला x यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा हमारा जो रूल होता है वो होता है कि साइन यहाँ पर दिया और इसमें दिया हो कि साइन इनवर्स x, ये भी हमारा x हो जाएगा। कैसे कि ये अगर साइन ऐसे दिया है फिर गुणा साइन इनवर्स ये x, इससे ये इनवर्स में है और ये सिंपल ऐसे ही है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x, इसीलिए ये x होगा। ठीक है, और चौथा नंबर जान लेते हैं कि अगर साइन इनवर्स -x दिया है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पांचवा, अगर कॉस इनवर्स और -x दिया है, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे कि कॉस इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, और वही नंबर 6 में tan दिया हो, tan इनवर्स और माइनस में x दिया हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, और 7 नंबर, अगर cot दिया हो, cot इनवर्स और माइनस में x हो, तो इसको भी हम लिखेंगे पाई माइनस में cot इनवर्स x। ठीक है, और 8वां नंबर हमारा क्या है, अगर दिया हो इसमें सेक इनवर्स और माइनस में x हो, तो इसको भी हम लिखेंगे कि पाई माइनस में सेक इनवर्स x। ठीक है, और फिर दिया हो 9 नंबर में कोसेक इनवर्स और माइनस में x हो, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में कोसेक इनवर्स x। ठीक है, देखिए सिंपल मतलब ये है कि ये जो माइनस है ये हमारा इसके लिए तो थोड़ा अलग है। ठीक है, और जो कोसेक है, कोसेक इनवर्स में ये जो माइनस है ये यहाँ आ जाएगा, उसके बाद से सेम कोसेक इनवर्स को ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही वाला है, ये। ठीक है, ये 8 नंबर और उसके बाद से फिर ये 7 और फिर ये 5वां। ठीक है, यही थोड़ा सा अलग है, और नहीं तो सब में देखिए ये साइन इनवर्स है और इसका माइनस में x है, तो माइनस पहले इधर आ गया है, यहाँ पर इन्वर्स रहेगा। ठीक है,
माइनस पहले आ जा रहा है, उसके बाद से सेम साइन इनवर्स एक्स लिख दिया जा रहा है। ठीक है, बस इसी का यूज करेंगे और ये हमारा प्रश्नावली 2.1, ठीक है, ये पूरा इसी पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर ये सिंपल साइन इनवर्स एक्स दिया हो तो बराबर में हम इसको साइन इनवर्स एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, और वही अगर कॉस इनवर्स एक्स दिया हो तो हम इसको कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स था तो इसको पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा माइनस नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा माइनस नहीं है, इसलिए इसको हम सेम ऐसे ही उतार देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है दिया है, साइन इनवर्स माइनस में 1 में एक्स। तो देखिए इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर देखिए इस पर साइन इनवर्स माइनस में एक्स ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको पहले हम मानेंगे, लिखेंगे कि माना y बराबर में साइन इनवर्स और माइनस में 1/2। ठीक है, y बराबर हम मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पे रख देंगे। तो y बराबर में माइनस में साइन इनवर्स और 1/2। ठीक है, फॉर्मूले पे हमने रख दिया इसको, क्योंकि माइनस यहाँ पर आ जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि y बराबर में माइनस में साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या है 1/2। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या है 1/2। तो 1/2 का मान कैसे रखेंगे, हम 1/2 का मान त्रिकोणमितीय चार्ट से रखेंगे। ठीक है, जिसमें 0 से लेके 90 तक या 180 तक वैल्यू दिया रहता था। ठीक है, अगर ये आपको मालूम है कि रखा कैसे जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा कि त्रिकोणमितीय चार्ट को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा मान क्या होता है कि साइन 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2। ठीक है, तो अगर 1/2 जहाँ पर दिया हो तो इसके बराबर में क्या है, साइन 30 अंश है। तो 1/2 के स्थान पर हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय चार्ट से बनता है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम 1/2 के स्थान पर साइन 30 अंश रख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 30 अंश। ठीक है, तो अब देखिए अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था कि अगर साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन एक्स हो तो ये यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स के स्थान पर एक क्या दिया है, 30 अंश दिया है, मतलब कि इससे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर में ये माइनस है तो माइनस ये आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें इसका मान पाई में बताना है। तो पाई बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो अगर 180 में हम भाग कर दें, 180 में अगर हम भाग करें कितना से, 6 से। ठीक है, 6 से अगर हम भाग करें तो कितना आएगा, 6×3 = 18। ठीक है, तो इससे एक कट जाएगा, ये बचा, यहाँ पर देखिए 30 आ जा रहा है, मतलब कि हम पाई में अगर 6 से हम भाग करें तो बराबर में हमारा 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया यहाँ पर करना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में π/6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको भी हम मानेंगे, लिखेंगे कि माना y बराबर में cos इनवर्स √3/2। ठीक है, अब इसमें देखिए माइनस तो है नहीं, जब माइनस होता तब हम क्या लगाते, माइनस के लिए फॉर्मूला क्या था, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस में cos इनवर्स एक्स, ये फार्मूला था। लेकिन माइनस नहीं है, तो जब माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स एक्स बराबर में ये cos इनवर्स एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर देते हैं, ये हो जाएगा y बराबर में cos इनवर्स और ये है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, √3/2। ठीक है,
तो इसको हम कॉस के ही फॉर्म में चार्ट से देखेंगे, ठीक है। तो हमें तो याद है, आपको अगर नहीं याद है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 30 अंश बराबर में √3/2, ठीक है। ये अब देखिए, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, कॉस 30 अंश रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, कॉस 30 अंश, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस 30 अंश की वैल्यू इतना होता है, ठीक है, √3/2 होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो 30 अंश को हम पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो π/6 करेंगे। कैसे? पाई का मान होता है 180 अंश, इसमें 6 से हम भाग देंगे, तो 6 से 6 18 और ये 0 30 हो गया, ठीक है। हम तो इसको हम लिखेंगे y बराबर में π/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर में कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो अब देखिए 2 के मान रखेंगे, लिखेंगे y बराबर में कोसेक इनवर्स, अब 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, चार्ट से। तो चार्ट में कोसेक 30 अंश का मान होता है क्या, 30 अंश का मान 2 होता है। तो 2 के स्थान पर हम कोसेक 30 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक 30 अंश, ठीक है। अब इससे ये इन्वर्स से, इन्वर्स में जो कोसेक है और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, 30 अंश बचेगा, ठीक है। अब इसको हम पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, π/6 हो जाएगा। कैसे? 180 बट्टा में 6, इसे काटेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर π/6, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। तो देखिए चौथा हमारा क्या है, tan इनवर्स, और ये क्या है, ब्रैकेट में माइनस में √3, ठीक है। तो इसको पहले हम लिखेंगे, माना y बराबर में tan इनवर्स और माइनस √3, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan इनवर्स माइनस x बराबर में लिखा गया है, तो माइनस में tan इनवर्स x, ये चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे y बराबर में माइनस tan इनवर्स और √3, ठीक है। अब देखिए √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, ठीक है। तो √3 के स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर में माइनस tan इनवर्स और √3 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, tan 60 अंश, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स से ये कट जाएगा, ये इनवर्स में है और ये tan कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या बचेगा, ये माइनस है तो माइनस और tan 60 अंश, ठीक है। tan से तो tan कट गया, केवल 60 अंश बचेगा। अब देखिए 60 को हम क्या करेंगे, पाई में किससे हम भाग दें कि 60 आ जाए, ठीक है। तो हम अगर कर दें 3 से, ठीक है, 3 से देखिए 180 भागे 3, 3 छके 18, ये 0 यहाँ चला जाएगा, 60 आ गया, मतलब कि π/3 कर सकते हैं हम। तो y बराबर में π/3, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस लगा है, और ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पांचवा हमने लिख दिया, अब इसको क्या लिखेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स माइनस में 1/2, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स माइनस में जब x हो तब इसको हम लिखते हैं पाई माइनस में cos इनवर्स x, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो लिखेंगे y बराबर में पाई माइनस में cos
इन्वर्स और यक्स मतलब कि 1/2, इसमें से माइनस जो है ये हट जाएगा, ठीक है, तब ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, y बराबर में पाई माइनस में कॉस इन्वर्स। अब यहाँ पर देखिए 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है कॉस 60 अंश बराबर होता है 1/2, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कॉस 60 अंश। अब देखिए इन्वर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बराबर में पाई माइनस में 60 अंश, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 60 को क्या लिख देंगे, पाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 180 में 3 से 60 आ जा रहा है ना, तो यही लिखेंगे कि पाई बराबर ये पाई माइनस में पाई/3, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इससे हम करेंगे इसमें गुणा, हर को बराबर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, तो ऊपर नीचे 3 से हर बराबर हो गया, ठीक है। तो 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला देख, तो देखिए छठा नंबर में हमारा क्या दिया है, tan इनवर्स और माइनस में 1, तो इसको लिखेंगे कि माना y बराबर में tan इनवर्स और -1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स और माइनस यक्स अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में tan इनवर्स यक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे y बराबर में माइनस tan इनवर्स और ये दिया है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, एक का मान रखेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, माइनस tan इनवर्स और एक का मान क्या होता है, tan 45 अंश बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 45 अंश, ठीक है। इस एक की जगह पे इतना हमने रख दिया। अब देखिए tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, ये माइनस है 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए y बराबर में अगर देखिए पाई/4 कर दें, मतलब कि 180 में हम 4 से भाग दें, तो 4 चौका 16, ठीक है, बचा 2, 4 पचे 20, 180 में 4 से आप भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि पाई/4 करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, तो इसको हम कर देंगे -45 को हम पाई/4 में, और ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब दिया है क्या, सेक इनवर्स, फिर यहाँ पर दिया है 2/√3, तो देखिए इसको क्या करेंगे, माना y बराबर में सेक इनवर्स और 2/√3, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सेक इनवर्स और x बराबर में हो जाएगा सेक इनवर्स x, ठीक है। वही अगर ऐसे दिया होता कि सेक इनवर्स माइनस में x दिया होता, तब इसको हम पाई में कर देते और सेक इनवर्स x, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये प्लस में है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर में सेक इनवर्स और इसको हम लिख देंगे 2/√3, सेम। अब इसको हम लिखेंगे, तो देखिए y बराबर में लिखेंगे सेक इनवर्स और इसको हम, इसका मान क्या होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, ठीक है, चार्ट से। तो ये हो जाएगा सेक 30 अंश, तो देखिए इनवर्स से ये सेक कट जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर में 30 अंश। अब इसको हम पाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा ये y बराबर में क्या करेंगे, पाई/6 करेंगे, मतलब कि 180/6, तो हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। तो ये पाई/6 आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे ईजी, बस केवल जो हमने स्टार्टिंग में रूल बताया उसको हम फॉलो करते हुए पूरा एकदम इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे
कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक है, तो अब इसको हम, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कॉट इनवर्स यक्स हो तो इसको हम सिंपल कॉट इनवर्स यक्स ही लिखेंगे। यही अगर माइनस यक्स हो, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, लेकिन ये प्लस में है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है, ये प्लस में है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे y बराबर में कॉट इनवर्स, अब रूट 3 हमारा क्या होता है, तो देखिए कॉट 30 अंश बराबर होता है रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 के स्थान पर हम कॉट 30 अंश लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कॉट 30 अंश। ठीक है, अब देखिए ये इन्वर्स में है, ये सिंपल कॉट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर में 30 अंश। अब इसको पाई में कन्वर्ट कर दीजिए, तो y बराबर में हम जानते हैं कि इसका पाई/6 होगा। ठीक है, ये आंसर। अब 9 नंबर, तो देखिए 9 नंबर में हमारा क्या है, इसको भी हम कॉस इन्वर्स और उसके बाद से माइनस में 1/√2। ठीक है, तो मानेंगे माना y बराबर में कॉस इन्वर्स और फिर ब्रैकेट में 1/√2। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस इन्वर्स माइनस में अगर x हो तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस में कॉस इन्वर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, इसको मान लीजिए x है, तो इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे y बराबर में, ये देखिए कॉस इन्वर्स और माइनस में 1/√2 को हम किस में इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे पाई माइनस में कॉस इन्वर्स और यक्स के स्थान पर ये दिया है ना, तो लिख देंगे 1/√2। ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में हो तभी हम इतना लिखते हैं। देखिए पाई है तो पाई लिख दिया, माइनस है तो माइनस कॉस इन्वर्स, यक्स है तो कॉस इन्वर्स, यहाँ पर माइनस था तो माइनस हटा के √2 लिख दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे y बराबर में पाई माइनस में कॉस इन्वर्स 1/√2 किसका मान होता है, कॉस 45 अंश बराबर में होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 45 अंश। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट काटिएगा मान, ठीक है, क्योंकि इसे कॉस इन्वर्स और कॉस को काटने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो y बराबर में पाई माइनस में 45। ठीक है, अब इस 45 अंश को हम पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए y बराबर में पाई माइनस पाई/4। ठीक है, इसको हम 45 को इस तरह से हम लिख सकते हैं ना कि पाई/4, पाई का मान 180 अंश बट्टा 4, इसको हम जब भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, भाग करके आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो y बराबर में, अब इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई माइनस में पाई/4, तो y बराबर में 3 पाई/4, और यही हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अब इसको भी हम क्या करेंगे, मानेंगे माना y बराबर में कोसेक इन्वर्स और माइनस में √2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेक इन्वर्स माइनस यक्स हो तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस में कोसेक इन्वर्स यक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे y बराबर में माइनस कोसेक इन्वर्स और इस √2 का हम इस तरह से, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, ये √2 हो गया। अब इसको y बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स, अब √2 को हम किस तरह से लिखेंगे, √2 का मान होता है टेबल से, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक 45 अंश बराबर में √2। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, √2 के स्थान पर लिख देंगे कोसेक 45 अंश। ठीक है, अब इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाए, ये माइनस है तो माइनस
45 अंश। ठीक है, अब 45 को हम पाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस में π/4। ठीक है, तो इसको आप लोग पाई के मान में 4 से भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, काटेंगे तो आएगा 45 अंश। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दिया है, tan इनवर्स, tan दिया है, tan इनवर्स, फिर कोसेक इनवर्स, फिर साइन इनवर्स। तो इन सभी का फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर माइनस तो है नहीं। ठीक है, तो जब माइनस नहीं है तो tan इनवर्स x बराबर में क्या होता है, tan इनवर्स x ही होता है। ठीक है, और दूसरा में cos इनवर्स है, यहाँ पर माइनस है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स और माइनस में x, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई माइनस में cos इनवर्स x। ठीक है, ये फार्मूला होता है दूसरे के लिए। तीसरे के लिए फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स और माइनस में x। ठीक है, तो फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, बस इन्हीं तीनों फार्मूलों का यूज इनके स्थान पर कर देंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर में tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स माइनस में 1/2 और प्लस में साइन इनवर्स माइनस में 1/2। ठीक है, अब देखिए अब इसके हम मान को रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए y बराबर लिखेंगे, उसके बाद से tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, सेम रहता है, तो लिखेंगे tan इनवर्स। अब एक यहाँ पर दिया है ना, तो एक के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो जहाँ 1 हो वहाँ पर 45 अंश रख सकते हैं, तो लिख देंगे tan 45 अंश। ठीक है, फिर ये प्लस है तो प्लस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाला, ये वाला लिखेंगे, तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स और 1/2। ठीक है, अब ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे यहाँ पर तब माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है और ये माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स और 1/2। ठीक है, अब देखिए आगे करेंगे, इसको लिखेंगे y बराबर में tan इनवर्स। अब इसको डायरेक्ट उतार ही लेते हैं एक बार और, tan 45 अंश, फिर ये प्लस पाई माइनस में cos इनवर्स। अब 1/2 हम किसके स्थान पर लिख सकते हैं, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 के स्थान पर हम cos 60 अंश लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos 60 अंश। ठीक है, तो इसका फाइनल हो गया। अब हम इसको करेंगे माइनस में साइन इनवर्स, 1/2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो लिख देंगे साइन 30 अंश। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे y बराबर में, ये इन्वर्स में है और ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो इन्वर्स वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से ही हम आपको बताया है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, 45 अंश बचा। ठीक है, फिर ये प्लस है तो प्लस, ये पाई है तो पाई लिख दिया। अब देखिए ये इन्वर्स है और ये डायरेक्ट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये माइनस और ये 60 अंश, माइनस 60 अंश, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 30 अंश, 30 अंश। ठीक है, तो अब ये जितना है अंक में, इसको हम पाई में कन्वर्ट कर देंगे, करेंगे, तो y बराबर में, तो 45 को पाई में क्या करेंगे, π/4 करेंगे। ठीक है, 180 में पाई का मान 180 आप रख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें 4 से भाग दीजिएगा, देखिए 45 ही आएगा। ठीक है, प्लस फिर पाई है और माइनस में ये 60 है, तो 60 को हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा π/3 और माइनस में इसका हो जाएगा π/4।
6। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको हम पहले हल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिए, पाई माइनस में पाई/3, यहाँ पर 1 कर लीजिए, इसको हम 3 तो ये क्या हो जाएगा, जब हर बराबर करेंगे तो 3 पाई माइनस में पाई/3 तो हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर में पाई/4 और ये इसको हमने यहाँ पर हल करके क्या निकाला है, यहाँ पर देखिए 2 पाई/3 निकाला है, तो प्लस में 2 पाई/3 और माइनस में पाई/6। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। कैसे, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो नीचे क्या 6 दूना 12 आएगा, फिर इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो 4 3 12, फिर इसमें हम 3 से तो y बराबर में 3 पाई/12, फिर 4 दूना 8 पाई/12 माइनस में 2 पाई/12। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सबका हर बराबर हो गया। तो अब देखिए 6 में से यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 6 3 9 पाई/12। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 पाई/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना y बराबर में कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 और साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स यक्स है तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स अगर यक्स हो तो हम बराबर में यही लिखेंगे। ठीक है, ये कॉस इनवर्स यक्स ही रहेगा और साइन इनवर्स यक्स हो तो ये बराबर में ये भी साइन इनवर्स यक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे y बराबर में कॉस इनवर्स और 1/2 तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 तो इसको हम इसके स्थान पर लिख देंगे कॉस 60 अंश प्लस में यहाँ पर 2 है, फिर साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2। ठीक है, तो इसके स्थान पर लिख देंगे साइन 30 अंश। ठीक है, तो y बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 अंश होगा। ठीक है, प्लस में ये 2 है, फिर इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 30 अंश बचेगा। ठीक है, तो y बराबर में अब इसको हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे पाई/3। ठीक है, 180 में अगर 3 से भाग देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर 2 और इसको हम क्या करेंगे पाई/6 में। ठीक है, अगर हम 180 भागे 6 करें तो 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30। तो अब इसको देखिए, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर में यहाँ पर क्या बचा 3 तो पाई/3 और पाई/3 क्या हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पाई और ये हर बराबर है तो हर जब बराबर हो तो एक केवल 3 लिखा जाता है। ठीक है, ये भी 3 है ये भी 3 है तो एक 3 लिख दिया, ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है, ये इसका नियम होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि साइन इनवर्स यक्स बराबर में y। ठीक है, मतलब कि साइन इनवर्स यक्स बराबर में जो वैल्यू आया है वो y आया है। तो ये क्या कह रहा है कि क्या 0 बराबर में 0 छोटा है y से तथा बराबर है, ये वाला सही है ये वाला सही है कि ये वाला सही है। ठीक है, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ बुक में देखिए साइन इनवर्स यक्स ये किसके रेंज में आता है, माइनस में पाई/2 और पाई/2। ठीक है, मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो माइनस पाई/2 के और पाई/2 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, या इसके बराबर आना चाहिए। तो इसमें देखिए ये तो है नहीं,
ठीक है, क्योंकि इसमें π/2 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब बचा ये, तो ये यहाँ पर देखिए डी नंबर में क्या कह रहा है कि -π/2 छोटा है y से तथा y से भी बड़ा है π/2। और हमें इसमें क्या कह रहा है कि या तो π/2 के मान जो है y जो है या तो π/2 के बराबर हो, ठीक है, या उससे कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, π/2 छोटा है और ये यहाँ पर y छोटा है, π/2 इससे भी बड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर माइनस में π/2 ये बराबर है y के तथा छोटा भी है। और यहाँ पर देखिए y यहाँ पर छोटा है और बराबर है π/2 के, ठीक है, तो ये जो बराबर लगा है इसके वजह से ये बी नंबर हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब 14 देख। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है कि tan इनवर्स, ठीक है, रूट में 3 माइनस में सेक इनवर्स और -2 का मान बराबर है, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि कौन मान इसको हल करने पर आता है, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले इसको हल करेंगे। माना y बराबर में tan इनवर्स √3 और माइनस में सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नियम क्या होता है कि अगर tan इनवर्स x हो तो उसको हम tan इनवर्स x ही लिखेंगे। अगर वही सेक इनवर्स -x हो तो लिखेंगे कि पाई माइनस में सेक इनवर्स x, ठीक है। ये इसका नियम होता है, हमने कई बार बताया है। फिर लिखेंगे y tan इनवर्स और √3, तो √3 का मान क्या होता है 60 अंश, ठीक है। tan 60 अंश बराबर होता है √3, ठीक है। तो √3 के स्थान पर हम लिख देंगे tan 60 अंश, ओके। अब इसको हम लिख देंगे माइनस, फिर पाई और उसके पास क्या है माइनस में सेक इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए आगे हल कर देंगे। tan इनवर्स एक बार फिर से लिख लेंगे tan 60 अंश, फिर ये हो जाएगा माइनस में पाई और फिर देखिए सेक इनवर्स 2, इसको लिख देंगे पहले कि हम माइनस में सेक इनवर्स और 2 का मान क्या होता है सेक 60 अंश बराबर होता है 2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम सेक 60 अंश, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा 60 अंश बचेगा। माइनस में पाई है तो पाई, फिर माइनस में माइनस, अब इस इनवर्स से ये कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या 60 अंश। अब देखिए जो 60 अंश है इसको हम पाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो y बराबर में ये क्या हो जाएगा π/3, तो माइनस में ये पाई होगा, फिर ये इसको कर देंगे माइनस में π/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। तो देखिए इसको हम हर बराबर करने से पहले थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, ये माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले से ही माइनस लगा है, तो जब माइनस लगा हो तो हम ब्रैकेट को लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ब्रैकेट लगेगा, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यही प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है। तो अब देखिए अब इसके हर को हम बराबर करेंगे, तो पहले इसके हर को बराबर कर लेते हैं, ये वाला पाई प्लस में π/3, तो इसके हर को बराबर करें, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -3 पाई प्लस π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 2 π/3, ठीक है। इसको हमने हल किया तो क्या आया माइनस में 2 π/3, तो y बराबर में π/3 और माइनस में 2 π/3, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये हर दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई है और यहाँ पर 1 पाई है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा, तो y बराबर में माइनस में π/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।